Hello students, welcome back to our channel. In today's video, we will discuss about the topic immunity, right? In the previous videos, we have discussed about various diseases caused by bacteria, diseases caused by helminthes, diseases caused by protozoans, diseases caused by virus. Okay. In the last few video, we have continuously discussing about diseases, their causative agents, their symptoms and their treatment. In today's video, we will discuss about the topic immunity. ठीक है, आज हम इम्यूनिटी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे. इन द लास्ट फ्यू डेज, लास्ट प्रीवियस 1.5 year, वी हैव डिस्कसिंग अ डिजीज कोरोना, राइट. तो मुझे ये नहीं लगता है कि इस टर्म से, इम्यूनिटी टर्म से शायद ही कोई इंसान होगा जो अब फेमिलियर नहीं होगा. व्हाट इज इम्यूनिटी? द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम अ पैथोजन. इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा कि हमारे बॉडी में कितनी क्षमता है या हमारे बॉडी में कितनी प्रतिरोधक क्षमता है कि हम बाहर से आने वाले पैथोजेंस, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो वायरस हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो हेलमिंथेस हो सकता है, वो एक प्रोटोजोआ हो सकता है. बाहर से आने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार करता है, उससे लड़ने के लिए हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है. तो एक ऑर्गेनिज्म, किसी के अंदर कैपेसिटी ज्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है. तो व्हाट इज इम्यूनिटी? अगर ब्रॉडली हम उसे देखें, इम्यूनिटी इज द कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस, राइट. तो हम आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है. बेसिकली इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, तो इसका डिफरेंस हम समझने की कोशिश करेंगे. इनेट इम्यूनिटी के कौन कौन से सिस्टम्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, वो किस तरीके से हमको प्रोटेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो आज का वीडियो स्पेसिफिकली इनेट इम्यूनिटी के ऊपर होगा, राइट. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से बिगिन करते हैं. एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम अ पैथोजन. ठीक है, बाहर से बीमारी फैलाने वाला पैथोजन बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है और हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिजीज हमें कॉज ना कर पाए. ठीक है, तो हम किस तरीके से रोकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी, राइट. इम्यूनिटी कितने टाइप्स की है? दो टाइप्स की है. पहला इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट और एक्वायर्ड का एक सिंपल सा डिफरेंस मैं बता दूं. इनेट इम्यूनिटी वो सिस्टम है या फिर वो बैरियर्स है हमारे बॉडी में जिसको लेके इंसान बर्थ लेता है. ठीक है, इमिनेट इम्यूनिटी इज बाय बर्थ, उसको लेके इंसान पैदा होता है. एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी दैट वी एक्वायर आफ्टर बर्थ. ठीक है, बर्थ होने के बाद जो प्रोसेसेस, जो सिस्टम्स, इम्यूनिटी का सिस्टम हमारे बॉडी में डेवलप होता है, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी. लेकिन इनेट इम्यूनिटी क्या है? उसको लेके कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, राइट. इट इज फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ. ठीक है, तो इट इज फ्रॉम द बर्थ. पहला एक जो की पॉइंट इसका है, इनेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बर्थ एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक. अब इस टर्म को हमको समझना है कि नॉन स्पेसिफिक क्या होता है. जैसे हम कई बार इम्यूनिटी या फिर वैक्सीन बाहर से लेते हैं जो हमें एक पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है. हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन होता है, पोलियो का वैक्सीन होता है, निमोनिया का वैक्सीन होता है. तो ये सारे भी क्या होते हैं? दे ऑल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम टू आवर बॉडी, बट वी टेक इट फ्रॉम आउटसाइड, राइट. तो कोई एक स्पेसिफिक वैक्सीन होता है जो एक स्पेसिफिक डिजीज से हमें रोकता है, लेकिन इनेट इम्यूनिटी में जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, वो सारे पैथोजेंस को रोकने की कोशिश करेगा. इट इज नॉट पैथोजन स्पेसिफिक और अ डिजीज स्पेसिफिक, राइट. इनेट इम्यूनिटी, अब आगे जैसे जैसे हम इनेट इम्यूनिटी के बाकी के टाइप्स और टर्म्स डिस्कस करेंगे, तब आपको एक बेटर और क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है. इट इज नॉन स्पेसिफिक, मतलब ये डिजीज स्पेसिफिक नहीं है. डिजीज स्पेसिफिक या फिर कोई पैथोजन स्पेसिफिक, पैथोजन या फिर डिजीज स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी नहीं है. ठीक है, अब ये इनेट इम्यूनिटी कितने टाइप्स की हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, हम उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. 4 टाइप्स की इनेट इम्यूनिटी हमारे बॉडी में है. पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड वन इज सेलुलर बैरियर एंड फोर्थ वन इज साइटोकाइनिन बैरियर. सपोज करो एक पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले उसका सामना फिजिकल बैरियर से होगा, राइट. अगर वो फिजिकल बैरियर को क्रॉस करने में सक्सेसफुल रहता है
देन फिजियोलॉजिकल बैरियर्स उसको फिर से रोकने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर ना कर पाए, ब्लड में एंटर ना कर पाए और हमारे बॉडी में सिम्टम्स क्रिएट ना कर पाए। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर के बाद भी अगर सपोज करो वो ऑर्गेनिज्म आगे और बढ़ने में सक्सेसफुल होता है और वो एंटर करता है सेल के अंदर, तो सेल के अंदर भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सेलुलर बैरियर्स प्रेजेंट है, राइट। सेलुलर बैरियर्स के बाद सपोज करो उसने किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल को टारगेट कर लिया, उसे डिजीज कर दिया, तो हमारे नेक्स्ट जो इनेट इम्यूनिटी आती है वो दैट इज व्हाट, साइटोकाइनिन बैरियर। तो हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे कि कौन से बैरियर्स पहले आते हैं, इस तरीके से हम सीरियल वाइज समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है, इट इज अ बैरियर फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, हमारे बॉडी को बाहर से पूरी तरीके से कवर करके कौन रखता है, एक टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है हमारा स्किन। ठीक है, इसमें सेल्स जो होती है इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, ये स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती हैं और कोई भी चीज आसानी से पेनिट्रेट करके, कोई भी पैथोजन इजीली हमारे स्किन को पेनिट्रेट करके ब्लड के अंदर एंट्री नहीं ले सकता है, राइट। तो सबसे पहला फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, स्किन। ठीक है, अब कोई भी पैथोजन होता है वो हमारे बॉडी में एंट्री कैसे करता है, पैथोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, या तो एयर में प्रेजेंट होते हैं, जो एयर हम नाक के रास्ते अपने लंग्स में लेके जाते हैं, या तो पैथोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, द फूड एंड वाटर दैट वी ईट एंड ड्रिंक, या तो खाना और पानी जो हम पीते हैं उसमें पैथोजन। ये कुछ एक रास्ते हैं जिसके थ्रू पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। तो दूसरा बैरियर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब सपोज करो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक, यहाँ पे हमारी स्किन क्या है, एक्सपोज्ड है, नाक के रास्ते हवा अंदर जाती है, तो नोज में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी। मतलब हर एक जगह हमारे बॉडी में जहां से पैथोजेंस एंटर कर सकते हैं, या फिर एयर एंटर करती है, या फिर फूड एंटर करती है, वहां पे हमारे म्यूकस ग्लैंड्स या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं, कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है, सपोज करो हमें सर्दी आती है, तो ये जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ये एक तरीके से पैथोजन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, राइट। तो पहला फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमें दो चीजें याद रखनी है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट। म्यूकस मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक एज वेल एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, ये पहली तरीके से पहले सोल्जर्स हैं जो हमारे बॉडी को पैथोजन से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और दे ट्राई टू मेक श्योर दैट द पैथोजन डजंट एंटर इनटू आवर सिस्टमिक सर्कुलेशन, राइट। If the pathogen is successful in crossing these physiological barrier, then they will come across physiological barrier. अगर पैथोजन ने ये फिजिकल बैरियर को क्रॉस कर लिया तो वो फिर किसके कांटेक्ट में आएंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, ये सेकेंड स्टेज है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में हमारे पास क्या क्या है, एसिड है। सपोज करो कोई फूड हमने खाया, वो कंटामिनेटेड है, तो वो फूड जैसे ही हमारे स्टमक में जाएगा तो स्टमक में हमारे जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर HCl सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं। HCl का तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग रोल है कि वो एसिडिक मीडियम देता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा HCl इज हाईली कंसंट्रेटेड एसिड। कोई भी पैथोजन अगर HCl के कांटेक्ट में आएगा तो HCl उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। इट इज प्रेजेंट इन आवर व्हाट, डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हमारे टीयर्स और सलाइवा में भी प्रेजेंट होते हैं। टीयर्स और सलाइवा के पास एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम। ठीक है, दिस लाइसोजाइम इज बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या होता है, ये बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल कर देगा, राइट। दीज आर द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को सपोज करो किसी पैथोजन ने पेनिट्रेट किया और वो सेल के अंदर एंटर कर दिया। अब हमें क्या देखना है, एक बॉडी की सेल के अंदर कौन कौन से बैरियर्स हमारे पास तैयार प्रेजेंट है, राइट। सेलुलर बैरियर में सबसे पहले हमारे पास क्या है, WBCs। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं, PMNL, पॉलीमर न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर साइट्स।
WBCs बेसिकली इसके अंदर क्या आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। ये अलग अलग तरीके के फंक्शंस करते हैं। जैसे सपोज करो एक बैक्टीरिया हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर किया, दे विल ट्राई टू एनगल्फ द बैक्टीरिया, उसको पकड़ के पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देंगे। इसके अलावा जो भी WBCs होते हैं उनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कफर सेल्स हैं, कूफर सेल्स आर प्रेजेंट इन द लिवर, ये भी हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। डस्ट सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर लंग, दे आर ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। इसके अलावा माइक्रोग्लिया सेल्स विच इज प्रेजेंट इन आवर नर्वस सिस्टम, ये सारी सेल्स क्या करती हैं, दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर, ये पैथोजन को पकड़ के किल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो मैक्रोफेजेस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो बैरियर आता है दैट इज व्हाट, साइटोकाइनिन बैरियर्स, ठीक है। साइटोकाइनिन बैरियर्स एक केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है इंटरफेरॉन्स। कहानी को अच्छे से समझना, इंटरफेरॉन्स इज ए केमिकल सिक्रीटेड बाय साइटोकाइनिन बैरियर्स, ठीक है। सपोज करो हमारे बॉडी के या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स जो हैं उनको किसी एक पर्टिकुलर वायरस या फिर बैक्टीरिया ने इफेक्ट कर दिया। एक ग्रुप ऑफ सेल जो ऑलरेडी इफेक्टेड हो गई हैं, इफेक्टेड सेल्स क्या रिलीज करती हैं, इंटरफेरॉन्स सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। वायरस ने जिन सेल को पहले से अटैक कर लिया है, ये जो डिजीज्ड सेल हैं, ये इंटरफेरॉन रिलीज करती हैं। और ये इंटरफेरॉन्स का फंक्शन क्या है, दीज इंटरफेरॉन्स आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द हेल्दी सेल्स ऑफ आवर बॉडी। मतलब इंटरफेरॉन डिजीज सेल्स रिलीज करेंगी और हेल्दी सेल्स को फर्दर डिजीज्ड होने से बचाएंगी। मतलब दीज इंटरफेरॉन्स आर गोइंग टू प्रोटेक्ट अदर सेल्स फ्रॉम इन्फेक्शन, दूसरे सेल्स में ये वायरस अटैक ना कर पाए, ये इंटरफेरॉन्स इसको मेक श्योर करता है। इसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनिन बैरियर्स, ठीक है। तो इन टुडेज वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट इनेट इम्यूनिटी, द इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी बाय बर्थ। In the next video we will discuss about acquired immunity, right?